शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं रेनू सैनी, आपकी हिंदी अध्यापिका फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि आप जो भी वीडियोस टीचर्स के द्वारा आपके स्कूल ऐप पर डाले जा रहे हैं उन्हें देखें ज़रूर, और ध्यान से देखकर अपना जो भी काम उनके साथ दिया जा रहा है उसको ज़रूर आप साथ साथ कंप्लीट करते रहें। और आज जो हम वर्क कर रहे हैं अपना, इसको भी इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर हमारे बनेंगे, जो भी नोट्स आपके तैयार होंगे उनको आप अपने साथ साथ नोट करते रहेंगे। और ये आपकी नोटबुक्स जब भी स्कूल शुरू होंगे तब चेक की जाएगी, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ। कबीरदास के पद काव्य खंड का पहला पाठ हम कर रहे थे, और इसका कबीरदास के पद भाग 1 हम कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, और आज हम करेंगे कबीरदास के पद भाग 2 आरोह पाठ्य पुस्तक का दूसरा भाग। पहले भाग में हम देख चुके हैं कि कबीरदास जी ने एक ईश्वर की सत्ता को स्पष्ट किया कि जो ईश्वर में भेद मानते हैं वो अज्ञानी हैं। पूरे संसार में एक ही ईश्वर निर्माण करता, उसका रचयिता, पालन करता, संहार करता है। और जिस प्रकार लकड़ी की आग को उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार संसार में एक ही परमात्मा का हर एक इंसान के अंदर निवास है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि माया में लिप्त मनुष्य जो भी हैं उनको वो चेतावनी दे रहे थे कि माया के बंधन से अलग जब आप हो जाओगे तो आप निडरता से निर्भय होकर अपना जीवन यापन कर पाएंगे। आज हम देखेंगे इसका दूसरा पद, संतों देखत जग बुराना। कबीरदास जी के इस पद में जातीय भेदभाव और धार्मिक पाखंडों पर चोट की गई है। जातीय भेदभाव से अभिप्राय है जो हम जाति के आधार पर समाज में भेदभाव हमारे समाज में फैला हुआ है, और जितने भी धार्मिक पाखंड हमारे समाज में हैं उन पर उन्होंने तंज कसा है, व्यंग्य कसा है। जो लोग प्रातः स्नान, ध्यान, व्रत, नियम, साधना, समाधि, पीपल पत्थरों को पूजना, तीर्थ करना, व्रत, इन सब नियमों का पालन करते हैं, अपने माथे पर तिलक लगा लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं और वेशभूषा धर्मों के अनुसार वो धारण कर लेते हैं, या कुछ किताबों को पढ़कर, कुरान जैसी किताबों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो अपने आप को ईश्वर का भक्त बता देते हैं। थोड़ा सा ज्ञान होने पर वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानने लगते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उन लोगों को अपनी अंतरात्मा के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो स्वयं भटके हुए होते हैं, वो सत्य से बिल्कुल दूर होते हैं। और ऐसे जो गुरु होते हैं, ऐसे गुरुओं के साथ साथ उन शिष्यों का भी अंत समय में जो उनका समय आता है, वो दोनों ही, ऐसे गुरु भी और शिष्य भी, अंत समय में उन्हें डूबना पड़ता है। इस पद में कबीरदास जी की जो भाषा है वो सधुकड़ी भाषा ही है। और इसके साथ ही हम देखते हैं इसमें पद संतों देखत जग बुराना। जो ये पंक्ति है, यहाँ पर कबीरदास जी ने ये संबोधित किया है संसार के साधु संत जनों को, सज्जन पुरुषों को। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों, देखो मैं इस संसार को देख चुका हूँ। संतों, हे संतजनों, देखो जग बोराना, जग कहा जाता है संसार को, बोराना पागल हो जाना, बावला हो जाना, कि ये संसार पागल हो गया है। अब कबीरदास जी ने संसार को पागल क्यों कहा, संसार के लोगों को बावला क्यों कहा है, कि क्या कारण है कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग पागल हो गए हैं। उसका कारण उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। साँच सच कहना, सत्य कहना, कहो कहना, मारन मारने को, धावे दौड़ते हैं, झूठे झूठी बातों का, जग ये संसार, पतियाना उनका अनुसरण करना, उनके पीछे पीछे चल देना, उन पर विश्वास कर लेना। तो वो कहते हैं कि जब इस संसार के लोगों को कोई बात, सच्ची बात कही जाए
तो ये मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों को बहुत जल्दी मान लेते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं और उनका अनुसरण करने लगते हैं। जैसे बच्चों, हम एक एग्जाम्पल अगर हम कहें, मान लो आप किसी मंदिर में जाकर खड़े हो जाएं और मंदिर में जाने के बाद आप किसी मूर्ति को देखकर कहें कि नहीं, ये कृष्ण भगवान जी की मूर्ति हटाओ, ये इस भगवान जी की मूर्ति हटा दो, इसमें भगवान नहीं है, तो वहाँ आप सोच समझ सकते हैं कि लोग आपकी क्या हालत करेंगे, आपकी क्या दुर्दशा होगी और आपको वहाँ से मार पीट कर भगा दिया जाएगा, है ना। और वहीं आप ये कह दें कि आज मैंने सपने में मुझे इस भगवान ने दर्शन दिए और यहाँ मंदिर बन जाना चाहिए, तुरंत आपकी बात को सभी मान लेंगे और वही आपके बताए हुए जो भी आप तरीका बताओगे वो सब करना भी शुरू कर देंगे। तो वही कबीरदास जी ने कहा कि जब इनको कोई बात सच्ची कही जाती है तो ये मारने को दौड़ते हैं, जबकि झूठी बातों का बहुत जल्दी अनुसरण कर लेते हैं। कबीरदास जी इसके आगे की पंक्तियों पर उन लोगों पर व्यंग्य कस रहे हैं जो लोग अपने आप को नियमी मानते हैं, धर्मी मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ, धर्म का पालन करने वाला हूँ, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। उन लोगों पर उन्होंने व्यंग्य कसा है कि मैंने नेमी देखा, नेमी कहते हैं नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्मपूर्ण आचरण करने वाला कि जो धर्म के अनुसार कार्य करता है। प्रातः करे स्नान, जो प्रातःकाल स्नान कर लेते हैं, उन लोगों के बारे में बताते हैं। वो लोग क्या करते हैं? आत्म मारी पखाने ही पूजे, आत्म अपनी अंतरात्मा को, मारी मतलब उस पर ध्यान ना देकर, उसको छोड़कर, पखान, पखान कहा जाता है पत्थरों को, पूजे पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, जबकि उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो लोग जो प्रातःकाल स्नान कर लेते हैं अपने नियम के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने आप सुबह सुबह वो स्नान कर कर बैठ जाते हैं और अपनी अंतरात्मा पर ध्यान न देते हुए वो पत्थरों को पूजने लगते हैं। मूर्ति पूजा करने वाले लोगों पर व्यंग्य कसा है कि वो मूर्ति पूजा करने वाले लोग, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्हें ज़रा सा भी ज्ञान नहीं कि उस मूर्ति में ईश्वर का निवास नहीं है। ईश्वर का निवास तो आपकी अंदर है, आपकी अंतरात्मा ही तो ईश्वर है। तो उनका जो ज्ञान है वो दिखावा मात्र है। उसके बाद वो कहते हैं बहुत तक देखे पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना। अब वो उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत ज्ञान लेकर, थोड़ा सा उन्होंने कोई वेद पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, कुछ पवित्र पुस्तकें पढ़ ली और उसके बाद वो अपने आप को बहुत बड़ा पीर ओलिया बताने लगते हैं, धर्म गुरु बताने लगते हैं, सिद्ध पुरुष बताने लगते हैं। वो कहते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं पीर ओलिया। पीर या ओलिया, देखिए जैसे हम जो हिंदू धर्म है हमारा, हर धर्म में एक उसका हम ये कह दें कि हर धर्म का एक मीडिएटर होता है ईश्वर और भक्त के बीच में, मैनेजर जिसको आप कह सकते हैं, मीडिएटर आप जिसको कह सकते हैं। मंदिर में पुजारी होता है जो हमें बता देता है कि आप इस तरीके से ये पूजा करो, ये करो। ऐसे ही जो हमारा मुस्लिम धर्म है वहाँ पर पीर होते हैं, ओलिया होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं। तो वो कहते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे पीर देखे हैं, धर्म गुरु देखे हैं, सिद्ध पुरुष और फ़कीर देखे हैं जो बहुत सी किताबें की पढ़े किताब कुरान, जो कुरान जैसे पवित्र किताबों को पढ़ लेते हैं और अपने आप को ज्ञानी बताने लगते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि कै मुरीद तदबीर बतावें। मुरीद कहा जाता है शिष्यों को, तदबीर कहा जाता है उपाय। उनमें वह जो ज्ञाना कि वो लोग अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, जो उनका अनुसरण करने वाले हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, मुरीद फॉलोवर्स को हम कह सकते हैं, उनके शिष्यों को हम कह सकते हैं, उनके अनुयायी हम कह सकते हैं कि वो अपने अनुयायियों को, उन लोगों को विभिन्न प्रकार के उपाय बताने लगते हैं। क्या उपाय बताते हैं कि आप ऐसा करो आपके ये दुख दूर हो जाएंगे, आप ऐसा करो आपके ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो अपने शिष्यों में भी वो दिखावटी ज्ञान को भरने का ही प्रयास करते हैं
वो वास्तविकता में तो जब स्वयं कोई ईश्वर को नहीं जानता, उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो वो अपने शिष्यों को, अपने फॉलोवर्स को क्या ईश्वर के बारे में वास्तविक ज्ञान करा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बहुत सारे पीर औलियाओं को जानता हूँ, ऐसे बहुत से ज्ञानी पुरुषों को जानता हूँ जिन्हें वास्तविकता में ईश्वर का ज्ञान नहीं है, पर वो अपने अनुयायियों को ईश्वर के बारे में बताने लगते हैं। उसके बाद अब वो उन लोगों पर व्यंग्य कस रहे हैं जो आडंबरों को अपना लेते हैं। पीपल पाथर पूजन एक पंक्ति रह गई है बीच में, आसन मारे डिंब धरी बैठे। वो लोग जो आसन लगाकर बैठ जाना। आसन आप सभी जानते हैं, एक समाधि की मुद्रा में बैठना। डिंब कहा जाता है समाधि को, कि जो लोग आसन लगाकर बैठ जाते हैं, समाधि की मुद्रा में बैठ जाते हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं, वो सिर्फ आडंबर करते हैं। मैं ये नहीं, हमारे यहाँ पर कबीरदास जी का कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि अगर 100 लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि 100 के 100 ही आडंबर कर रहे हैं, परंतु उनमें से जो अधिकांशतः हैं वो आडंबर करने वाले हैं, वो सिर्फ दिखावा करने वाले हैं। अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए वो ये सब करते हैं। वो आसन लगाकर समाधि की मुद्रा में बैठकर ध्यान करने का आडंबर करते हैं। आसन मारे डिंब धरी बैठे, वो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं, आडंबर कर कर बैठ जाते हैं। डिंब धरना हम कह सकते हैं आडंबर करना, आसन मारी, समाधि, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना, और वो इस तरीके से बैठ जाते हैं। और मन में बहुत गुमाना, गुमान कहा जाता है अहंकार करने को। वो दिखाने को तो अपने आप में आसन लगाकर बैठ गए, ध्यान की मुद्रा में बैठ गए हैं, योग की स्थिति में बैठ गए हैं, और जबकि उनके मन में बहुत ज़्यादा घमंड है। वास्तव में जिन व्यक्तियों के मन में अहंकार भरा हो वो कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते। तो उन्होंने वही कहा कि जो ऐसे लोग हैं वो जिनके मन में घमंड भरा हुआ है और दिखाने के लिए वो आसन लगाकर बैठ गए हैं। पीपल पाथर पूजन लागे, वो लोग क्या करते हैं, पीपल वृक्षों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा जिसको हम कह सकते हैं, या पीपल की पूजा करने लगते हैं। और तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थों के दिखावे में पड़कर, तीर्थों के दिखावे में क्या कि मैंने सारे धामों की यात्रा कर ली, मैंने सारे तीर्थ कर लिए, मैंने सब पुण्य कमा लिया है, और वो इस दिखावे में पढ़कर क्या करते हैं, गर्व भुलाना, वो गर्वित महसूस करने लगते हैं और इस भुलावे में आ जाते हैं। किस भुलावे में, एक भ्रम है ये सारी चीज़ें। किस चीज़ का भ्रम है कि ईश्वर के मार्ग से आपको हटाने का, आपको भटकाने का। आपको वास्तविकता में आपको ज़रूरत नहीं है आप काशी जाएं, आप काबा जाएं, आप किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, और आपको तभी ईश्वर मिलेगा, है ना। तो वो कहते हैं कि जो ऐसा करते हैं उनके मन में घमंड आ जाता है, और जहाँ मन में घमंड होता है वहाँ कहीं भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो जो लोग पीपल पत्थरों को पूजकर, आसन लगाकर, ध्यान की मुद्रा का दिखावा कर कर मन में घमंड करके बैठ जाते हैं, तीर्थों को करके अपने आप पर गर्वित महसूस करने लगते हैं, तो वो लोग कभी भी ईश्वर को नहीं जान पाते, और उनके अंदर वो वास्तविकता में अपने ही आत्म तत्व को भूल बैठते हैं। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं, टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। वो लोग किस किस तरीके के आडंबर करते हैं कि वो लोग अपने धर्म की पहचान के लिए, कि धर्म से संबंधित हम लोग हमें दूर से ही देख के पहचान जाएं कि हम किस धर्म से संबंधित हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने धर्म से संबंधित टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, छाप तिलक अनुमाना, विभिन्न प्रकार के छापे के तिलक होते हैं। हर धर्म के, वैष्णव धर्म के लोगों का तिलक अलग होगा, शैव धर्म के लोगों का जो माथे का तिलक होगा वो अलग होगा। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, अपने माथे पर छापा और तिलक, ये अनुमान लगाने के लिए कि आप उनको दूर से ही देखकर ये अनुमान लगा सको कि ये किस धर्म से संबंधित हैं, तो वो अपने धर्म का अनुमान लगाने के लिए वो टोपी पहन लेते हैं, माला हाथ में पकड़ लेते हैं, मस्तक पर विभिन्न प्रकार के छापा तिलक लगा लेते हैं, छापाधारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के कभी भी दर्शन नहीं हो सकते।
उसके बाद वो कहते हैं साखी शब्द ही गावत भूले। साखी और शब्द ही दोनों ही जो कबीरदास जी के जो पवित्र रचनाएं हैं वो हैं कि वो लोग साखी और शब्दों को ये जैसे हम कह दें कि किसी भी धर्म की जो धार्मिक रचनाएं हैं उनको पढ़ना, उनको गाना, उसको गाते फिरते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि साखी शब्दों को पाकर वो ईश्वर को पाने के भुलावे में खोए रहते हैं कि हाँ, हमने ईश्वर को पा लिया, परंतु आत्म खबरी न जाना। जबकि वास्तविकता ये है कि वो अपने अपनी अंतरात्मा की खबर भी उनको नहीं होती। उन्हें अपने आत्म तत्व रूपी ईश्वर तत्व की कोई भी खबर उन्हें नहीं रहती। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने दोनों धर्मों को, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, हम शुरू से ही देख रहे हैं उन्होंने पूरे पद में चाहे वो पीपल पत्थरों को पूजने की बात हो तो उन्होंने हिंदू धर्म पर भी व्यंग्य किया, उनके आडंबरों पर भी व्यंग्य किया है। तो वहीं उन्होंने पीर ओलियों पर व्यंग्य करके मुस्लिम धर्म के दिखावे पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है। और यदि हम देखें तो कबीरदास एक ऐसे रचनाकार रहे हैं, एक ऐसे निर्गुण काव्यधारा के कवि रहे जिन्होंने व्यंग्य कसने पर किसी भी धर्म को नहीं बख्शा। उनके अनुसार धर्म एक था, मानवता का धर्म, ईश्वर एक था जो इंसानियत को देखे, उनके लिए काम करे, जो हर एक के अंदर बसे हुए ईश्वर को पहचान सके। तो उनके लिए धर्म कोई मायने ही नहीं रखता था। तो उन्होंने कहा दोनों ही धर्म किस तरीके से अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। दोनों ही धर्मों पर व्यंग्य करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। हिंदू धर्म के लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए क्या कहते हैं? मोहि राम प्यारा, मेरा राम जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है और वो सर्वश्रेष्ठ है। और जबकि तुर्क मुस्लिम कहे रहीमाना, और वहीं पर मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग यह कहते हैं कि रहमान हमारा है और अल्लाह ही ईश्वर है, वही संसार का पालन करता है। हिंदू धर्म का कहना है कि राम संसार का पालन करता है, वहीं मुस्लिम धर्म का कहना है कि रहीम ही हमारा अल्लाह ही भगवान है। तो दोनों धर्म ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च साबित करने पर लड़ते मरते हैं। क्या कोई धर्म हमें लड़ने मरने को कहता है कभी? पर यहाँ दोनों धर्म अपने आप को, अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताने के लिए आपस में लड़ते मरते रहते हैं। क्या आपस में लड़ना मरना कोई धर्म कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म हमें किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना ये कोई धर्म ही नहीं है। हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताएं पर हम दूसरों को नीचा कभी ना दिखाएं। पर यहाँ पर दोनों ही धर्म आपस में लड़ रहे हैं। इसीलिए तो आज भी हम बाबरी मस्जिद कांड हमारे सामने जीवंत उदाहरण उसका है। चाहे राम मंदिर बन गया उसके बाद भी आज भी वही सारी चीज़ें हैं कि उन सब चीज़ों को हमने ख़त्म हम कर ही नहीं पाए हैं। एक जगह ख़त्म होती हैं ये चीज़ें, दूसरी जगह शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी बातों के तूल बन जाते हैं, उन्हें तूल दे दिया जाता है धर्म से जोड़कर। और हर धर्म भी इतना बढ़ चढ़कर उसमें अपने आप को सर्वोच्च साबित करने के लिए कि वो अपने आप को सर्वोच्च साबित करते हैं और वो वहाँ पर लड़ने मरने से पीछे नहीं रहते। तो उन्होंने वही दोनों पर व्यंग्य कसा है कि आपस में दोनों, कौन दोनों? हिंदू और मुस्लिम धर्म लरी लरी मीन्स लड़ लड़ कर, मुए शब्द का अर्थ है मर जाना। मर्म न काहू जाना, मर्म कहा जाता है रहस्य को, भेद को। ना काहू जाना, कोई भी नहीं जान पाया। कि दोनों ही धर्म आपस में लड़ते मरते रहे, किस लिए? अपने आप को सर्वोच्च साबित करने के लिए। और वास्तविकता में ईश्वर के रहस्य को कोई भी नहीं जान पाया। ईश्वर का रहस्य क्या है? ईश्वर का भेद क्या है? मर्म क्या है? कि ईश्वर एक है और उसमें भेद मत करो। तो वही दोनों तो आपस में लड़ते मरते रहे और वो वास्तविकता में ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान पाए। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। अब उन गुरुओं पर यहाँ कबीरदास जी ने व्यंग्य किया है, उन पर तंज कसा है जो गुरु महिमा के अभिमान में आकर, महिमा से अभिप्राय है यहाँ पर अपनी उच्चता दिखाना, अपनी श्रेष्ठता को दिखाना, अभिमाना अहंकार के कारण।
मंत्र, कोई भी गुप्त शब्द या कोई वाक्य बता देना कि आप इसका जाप करो और ये मैं गुरु मंत्र आपको दे रहा हूँ, इससे आपका जो भवसागर है आप वो पार उतर जाओगे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, ऐसे जो गुरु होते हैं वो घर घर जाकर अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को मंत्र देते हैं। वो कोई गुप्त शब्द वाक्य उन्हें बताते हैं अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए, उसके अभिमान में भरकर कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है ईश्वर का, और तुम भी मेरे बताए, मुझे ईश्वर ने ये शब्द बताए हैं और तुम भी इनको चैंट करो, इनका जाप करो, और इसके जाप करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम ईश्वर को जान जाओगे। और जो इस तरीके से करते हैं, उन सारे गुरुओं की क्या स्थिति होती है और उनके शिष्यों की क्या स्थिति होती है, उसके बारे में कबीरदास जी बताते हैं। ऐसे गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, गुरु के सहित साथ साथ शिष्य जो उनके चेले होते हैं, उनके फॉलोवर्स होते हैं। बूढ़े का अंत होता है डूब जाना, अंतकाल, अंतिम समय में पछताना पड़ता है उन्हें, कि ऐसे गुरुओं के साथ साथ उनके शिष्य भी जो घमंड में आकर मंत्र देते हैं और अपने शिष्य बना लेते हैं, ऐसे गुरु तो अंत समय में डूबते ही हैं, उनके साथ साथ उनके शिष्य भी अंत समय में डूब जाते हैं और उन्हें पछताना पड़ता है, क्योंकि वो वास्तविकता में ईश्वर को नहीं जान पाते। कहे कबीर सुनो हो संतो। अब कबीरदास जी संसार के संत जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संत जनों सुनो, ई सब भर्म भुलाना, ई सब, ये सारी बातें कौन सी, जो भी हम आडंबर, जो दिखावा, जो मंत्र, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सिर्फ एक भ्रम है, संदेह है। ये किस चीज़ का, भुलाने के लिए, भ्रम भुलाना, किस चीज़ को भुलाने के लिए, वास्तविक ईश्वर को भूल जाने के लिए। ये सब बाधक हैं आपके ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के। तो आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, इन सब से अपना ध्यान हटा लो। धर्म, मोह, माया, विषय वासना, इन सब से आप हट जाओ, अभिमान से ग्रस्त मत रहो, आप इन सब से दूर हो जाओ। और जो ऐसा कर लेते हैं वो ईश्वर को पा जाते हैं, वो वास्तव में ईश्वर क्या है उसको जान जाते हैं। उसके साथ कबीरदास जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, केतिक कहो कहाँ नहीं माने। केतिक मतलब कहाँ तक कहूँ, कितना भी कहूँ, केतिक कितना भी कहो, कहाँ तक भी कहो, कहा नहीं माने। पर ये कहना नहीं मानते। सहज सहज समाना, यह पहला जो शब्द आया है सहजे, इसका अर्थ है सहज रूप से, सरल रूप से, आसान तरीके से। जो दूसरा सहज शब्द है उसका अर्थ है ईश्वर, समाना मतलब लीन हो जाना, प्राप्त हो जाना। वो कहते हैं कि इनको कितना भी कहा जाए कि ईश्वर को पाने के लिए किसी धर्म, दिखावे की, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, उसको आप सरलता से ही प्राप्त कर सकते हैं, सच्चे भाव से ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए किसी आडंबर की, किसी दिखावे की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस पद में देखा, कबीरदास जी ने पूरे पद में तंज कसा आडंबर करने वालों पर, दिखावा करने वालों पर, और उसके साथ साथ जो लोग घरों में मंत्र देते हैं, आपस में दोनों धर्म लड़ते मरते हैं अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए, उन लोगों पर भी उन्होंने व्यंग्य कसा है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये सारी चीज़ें सिर्फ ईश्वर के मार्ग से हमें भटकाने के लिए हैं, और इन सब चीज़ों को छोड़कर जब हम सहज भाव से, सरल भाव से, अपने प्रेम, श्रद्धा, भक्ति भाव से ईश्वर में जब हमारी आस्था आ जाती है तो हम ईश्वर को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं।